नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। वीडियो में अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। अन्य लोगों तक भी अगर आप चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। हम कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ आपको देते हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल सके। शुरू करते हैं पहली जानकारी। भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन भारतीय मानक ब्यूरो BIS जो है ना, स्टैंडर्ड है, इसके अनुरूप हो। मतलब ये जो भारतीय मानक ब्यूरो है ये एक स्टैंडर्ड है, इसके अनुरूप हो, है ना। देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हाल ही में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत यह निर्देश 14 मार्च 2024 से प्रभावी हैं। मार्च 2024 से प्रभावी हैं, है ना। और ISI मार्क को जो है अनिवार्य बनाता है, ठीक है। अच्छी बात है, ज़रूर इन चीज़ों को जानना चाहिए और ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। रेचल रीव्स, है ना, 45 वर्षीय एक अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का संकल्प लिया है। हाल ही में हुए आम चुनावों में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी के बहुमत हासिल करने के बाद रेचल को चांसलर नियुक्त किया गया था। अब वह UK के बजट की प्रभारी हैं, है ना। ज़रूर जान लीजिएगा यहाँ क्या सिस्टम है ब्रिटेन में, थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर पढ़िएगा। मतलब सिस्टम है, बहुत अच्छा है और कम शब्दों में बताने वाला नहीं है ना, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। पढ़िएगा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा आप अगर पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है, इंडिया से काफ़ी अलग है और कई बातें आपको लगेंगी जो इंडिया में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत इस अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिष्ठित मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, यह दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्यवाहियों और हिंद महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच आया है। काफ़ी ज़रूरी और काफ़ी अच्छी जानकारी है ना। क्यों? देखिए, मतलब अभ्यास में अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं, हम आपको निरंतर बताते हैं अभ्यास आपकी तैयारी में, सैन्य अभ्यास और दिवस कौन कौन से हैं, कब कौन सा दिवस आ रहा है, ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तैयारी में, है ना। ज़रूर जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी। इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है, जिसका उद्देश्य हर घर की छत पर सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। पर्यावरणीय लाभ का वादा, वित्तीय बचत और साथ साथ में जो है अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है ना। निवासियों के लिए हमने जैसा बताया वित्तीय बचत और पर्यावरणीय लाभ का वादा करती है। जाहिर तौर पर ऊर्जा संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ने लायक है। ज़रूर जान लीजिएगा इस बारे में थोड़ा सा, है ना। और अपने डेली लाइफ में भी आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि केवल किताबी ज्ञान लेकर के आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अपने दिनचर्या में भी कुछ बदलाव अभी से लाना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट भारत की निगरानी और धोखाधड़ी का पता लगाने के उद्देश्य से एक AI ऑडिट टूल विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है। ध्यान दीजिएगा, बातचीत शुरू की है। अब बातचीत शुरू करना जो है करंट अफेयर्स में आ गया, तो आप समझिए इम्पॉर्टेंट तो है ही,
है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने हाल ही में पुष्टि की है कि एक प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव कृष्णन को भेजा गया है ना, भेजा गया है। अभी एक पत्राचार निरंतर जारी है इनके बीच में, हो भी सकता है जल्दी हमको देखने को मिले। सोचिए, निगरानी करने के लिए और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई का प्रयोग अब किया जाएगा, वो भी किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ सीए के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चीन, अमेरिका, कोरिया गणराज्य और जापान से पीछे रहकर भारत जेनरेटिव एआई नवाचारों में 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है, मतलब ऐसे पीछे रहकर लिखा है, मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और हम 5th हैं, है ना। फिर भी आगे आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अपन अच्छे स्थान पर हैं। भारत की स्थिति के बावजूद देश में जेनरेटिव एआई पेटेंट प्रकाशनों में उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है, जिसमें आर्थिक प्रभाव की महत्वपूर्ण संभावना है। इसमें ना बेझिझक आप ये कह सकते हैं कि हम तो अपने स्तर पे अगर खुद से कंपटीशन हो तो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और जो चाहिए भी होता है। अक्सर कई बातों में ये भी है कि इंडिया कई चीज़ों में काफ़ी पीछे है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। फिर उन रिपोर्ट्स को जो है सरकार मानने से ही मना कर देती है कि ये रिपोर्ट्स ही गलत हैं। बट ऐसा नहीं, अगर आप अच्छा आ रहे हैं तो ही रिपोर्ट सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप गलत, अगर नहीं सही प्रदर्शन है, उसको मानना और उस मंत्रालय को उस क्षेत्र पे कार्य करना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। हम 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। बाकी अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।